नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूडम् एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलम् केवलिपन्नतो धम्मो मङ्गलम् अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रमण भगवान महावीर को नमन। श्रमण महावीर ग्रंथ के रचयिता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को नमन। वर्तमान में तीरा पंथ के अनुशास्ता मम गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। श्रमण महावीर ग्रंथ का स्वाध्याय 16th चैप्टर बंधन की मुक्ति, मुक्ति का अनुबंध। बंधन और मुक्ति। राग द्वेष मोह बंधन है, अज्ञान बंधन है। चेतना पर जो आवरण आ गया है, चित्त में जो विकृति उत्पन्न हो गई है, चित्त में जो दुर्बलता उत्पन्न हो गई है, उससे मुक्त होना, यह मोक्ष की आराधना है। कि चेतना में विवेक चेतना का जागरण करना, आत्मा में समता की चेतना का जागरण, शक्ति का जागरण। मोहवश प्राणी अपने निज स्वरूप को, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विस्मृत कर देता है। तो आज का हमारा चैप्टर है भेद विज्ञान का ध्यान। भगवान महावीर के जीवन को हम पढ़ रहे हैं और उनके जीवन के संदर्भ में उन्होंने जो साधना की, उसके आधार पर हम तत्व को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहा कि मकान पर दृष्टि आरोपित हुई, तब लगा कि आकाश बंधा हुआ है। उसके स्वभाव की भाषा पढ़ी, तब ज्ञात हुआ वह मकान से बंधा हुआ नहीं है। जल में डूबे हुए कमल पत्र को देखा, तब लगा वह जल से स्पृष्ट है। उसके स्वभाव की भाषा पढ़ी, तब ज्ञात हुआ वह जल से स्पृष्ट नहीं है। घट, शराब, ढक्कन आदि को देखा, तब लगा कि ये मिट्टी से भिन्न है। मिट्टी के स्वभाव की भाषा को पढ़ा, तब ज्ञात हुआ कि ये मिट्टी से भिन्न नहीं है। तरंगित समुद्र में ज्वार भाटा देखा, तब लगा कि वह अनियत है। उसके स्वभाव की भाषा को पढ़ा, तब ज्ञात हुआ वह अनियत नहीं है।
सोने को चिकने और पीले रूप में देखा तब लगा कि वह विशिष्ट है। उसके स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह अविशेष है। अग्नि से उत्तप्त जल को देखा तब लगा वह उष्णता से संयुक्त है। उसके स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ वह उष्णता से संयुक्त नहीं है। स्वभाव से भिन्न अनुभूति में यह अनुभव होता है कि आत्मा बद्ध स्पृष्ट अन्य अनियत विशेष और संयुक्त है। स्वभाव की भाषा में यह अनुभव होता है कि आत्मा अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, ध्रुव है, अविशेष है, असंयुक्त है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत गूढ़ और सरल भाषा में अध्यात्म विज्ञान को बताया है। सरल उदाहरण है कि मकान को देखो, मकान को देखते हैं तो यह स्पष्ट अनुभव होता है कि आकाश बंधा हुआ है, पर गहराई में देखे, सूक्ष्मता से देखे तो यह व्यवहार है, वास्तव में आकाश बंधा हुआ नहीं है। ये व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक उपयोगिता की दृष्टि से ये कहना होगा कि आकाश बंधा हुआ है, आकाश को घेरा है मकान ने, यह कहना होगा। परंतु निश्चय की भाषा में सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो बंधा हुआ नहीं भी है। आकाश स्वतंत्र है, अबद्ध है, अस्पृष्ट है। बंधा हुआ भी है, स्पृष्ट भी है, और अबद्ध भी है, अस्पृष्ट भी है। जल में कमल के पत्र डूबे हुए हैं, जल उनको छू रहा है, स्पृष्ट कर रहा है, पर स्वभाव की दृष्टि से देखें तो जल भिन्न है और कमल के पत्र भिन्न हैं। वे एक दूसरे को स्पृष्ट नहीं भी करते हैं, अस्पृष्ट भी है। तो ऐसे ही आत्मा के बारे में कहा कि आत्मा बंधा हुआ है, यह भी सत्य है, और आत्मा अबद्ध है, यह भी सत्य है। बाह्य जगत की, व्यवहार जगत की दृष्टि से देखे तो व्यक्ति शरीर से बंधा हुआ है, व्यक्ति संबंधों से भी बंधा हुआ है, व्यक्ति पदार्थ से भी व्यक्ति का अनुबंध है, और आंतरिक जगत के जो अध्यवसाय हैं उनकी दृष्टि से भी देखें तो जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है वह क्रोध से बंधा हुआ है, अहंकार से बंधा हुआ है, माया और लोभ से बंधा हुआ है, दुख चिंता तनाव से बंधा हुआ है। पर आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से देखें तो ये सब भिन्न है। आत्मा इनसे बंधा हुआ नहीं, अबद्ध है वह, आत्मा अबद्ध है। यह भेद विज्ञान की साधना कि यह जो बंधन है यह दो प्रकार का है, एक बाह्य बंधन और एक आंतरिक बंधन। बाहरी संयोगों से हमारा जो संबंध है वह तो स्पष्ट ही अनित्य है। संयोग होता है, फिर संयोग का वियोग हो जाता है। उसमें जो जीव ममत्व करता है, अहंकार करता है, वह भी अपने भीतर के विकार हैं। मोह के कारण, मूर्छा के कारण, अज्ञान के कारण जीव बाह्य घटनाओं में, परिस्थितियों में, संबंधों में, पदार्थों में राग द्वेष की अनुभूति करता है। कहीं सुख का अनुभव करता है, कहीं दुख का अनुभव करता है। तो भेद विज्ञान की साधना है कि मैं ये जो बाह्य संबंध हैं, परिस्थितियां हैं, पदार्थ हैं,
मैं इन सब से भिन्न हूँ। मेरे जो इमोशनल स्टेटस है, इमोशनल कंडीशन है, जो भावनात्मक स्थिति है आत्मा की, वह इन सब से भिन्न है। हम देखें कि कोई व्यक्ति है, वह एक तो इमोशनली बंधा हुआ होता है, एक भौतिक अपेक्षा से बंधा हुआ होता है। जो भौतिक अपेक्षा से बंधा हुआ है व्यक्ति, उसे कहीं पर ट्रैवल करके जाना है तो वह बस में बैठा है। अब वह बस में बैठा है तो उससे बंधा हुआ है, उसे उस बस को यूज़ करना है, उस अपेक्षा से बस की उपयोगिता है, वह उस बस से बंधा हुआ है। परंतु एक इमोशनली भी व्यक्ति बंधा होता है कि बस में जाना सुख है, बस नहीं मिली तो व्यक्ति दुखी हो गया। भौतिक जगत के जो कार्य हैं उनकी अपनी उपयोगिता है, उनसे भौतिक जगत का, भौतिक जगत की जो है वह विकास होता है। भौतिक जगत की जो हमारी अपेक्षाएं हैं वे पूरी हो जाती हैं, पर उसके साथ साथ स्पिरिचुअल वेलबींग पर ध्यान देना। वेद विज्ञान की जो भौतिक अभ्युदय है वह भिन्न है और आत्मा का अभ्युदय भिन्न है। केवल भौतिक अभ्युदय जहाँ मुख्य होता है, आध्यात्मिक अभ्युदय की बात नहीं होती है। वहाँ व्यक्ति भौतिक अभ्युदय को भी सम्यक रूप से घटित नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक पुण्य की अनुकूलता है, सब कुछ अनुकूल चल रहा है, तब राग भाव बढ़ने की संभावना हो जाती है। राग में यदि रहता है तो वह भौतिक अभ्युदय में भी बाधा बन जाता है, और यदि कोई प्रतिकूलता है और उसके मन में द्वेष का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वह भी एक बाधा बन जाता है। क्योंकि भौतिक जगत में भी जो कार्य करने हैं, उनको करने के लिए कार्य तो चेतना ने ही करने हैं, कार्य तो आत्मा ने ही करने हैं, कार्य तो वे सब मनुष्य ने ही करने हैं। तो मनुष्य की मन स्थिति कैसी है? परिस्थिति और मन स्थिति ये दोनों कैसी हैं? मन स्थिति जो है वह नितांत व्यक्तिगत है, बाह्य जगत पर वह निर्भर नहीं है कि बाह्य जगत में लाभ हो रहा है या अलाभ हो रहा है। हमारी मन स्थिति राग भाव, राग द्वेष वाली है या समता वाली है, यह अपने भीतर है। राग द्वेष भी अपने भीतर है और समता का भाव भी अपने भीतर है। तो आत्मा जो है वह बंधा हुआ नहीं है, आत्मा बद्ध है और आत्मा अबद्ध भी है। आत्मा शरीर से बंधा हुआ है, पर शरीर में रहते हुए आत्मा को कैसी प्रवृत्ति करनी है, क्या प्रवृत्ति करनी है? गुस्सा करना है या शांत रहना है? विषय वासनाओं में गृद्ध होना है या विवेक पूर्वक विषय भोगों का सेवन करना है? दुख चिंता तनाव में जीना है या शांत, हर परिस्थिति में शांत रहना है? यह जो चॉइस है, यह मन स्थिति हमारी कैसी हो, यह स्वयं हमारे ऊपर निर्भर करता है। परिस्थिति बहुत बार हो सकता है कि व्यक्ति के परिस्थिति पर व्यक्ति का कंट्रोल न हो, परंतु यह मन स्थिति है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि आगे बढ़े तो जो व्यक्ति दुख चिंता तनाव में जा रहा है, चाहे वह अनजाने में ही, अननोइंगली, अनअवेयरनेस कंडीशन में जा रहा है, बट वह व्यक्ति ही जा रहा है। वे जो परिस्थितियां हैं, वे जो घटनाएं हैं, वह जो किसी दूसरे व्यक्ति का व्यवहार है, वह तो मात्र निमित्त है।
पर यदि वह व्यक्ति आत्मा में जागृत है, यदि वह जागृत होकर चिंतन करता है, जागृत होकर प्रवृत्ति करता है, अप्रमत्त भाव से जीवन जीता है, तो वह सन्मार्ग की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अपने भीतर की जो मान्यताएं हैं, अपने भीतर के जो आदतें हैं, संस्कार हैं, उनसे प्रेरित होकर जीव प्रवृत्ति करता है। जो अशुभ संस्कार हैं, जो मिथ्या मान्यताएं हैं, उनसे प्रेरित होकर जब वह प्रवृत्ति करता है, तब एक हैबिचुअली व्यक्ति दुख, चिंता, तनाव, राग, द्वेष में चला जाता है, बंधा हुआ अनुभव करता है, वह अपने आप को विवश अनुभव करता है। वह कहता है मैं गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूँ, गुस्सा आ जाता है। मैं क्या करूँ, मैं कोई दुखी रहना नहीं चाहता, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, मैं भी सुख से जीवन जीना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरा मन दुख, चिंता, तनाव में चला जाता है। क्या करूं, परिस्थितियां ही ऐसी हैं, मेरा जीवन ही ऐसा है। तो यह जब तक व्यक्ति अपनी मन स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं नहीं लेता कि ठीक है, परिस्थितियां अनुकूल भी हो सकती हैं, प्रतिकूल भी हो सकती हैं, पर चेतना स्वतंत्र है, अबद्ध है। जल में डूबा हुआ कमल पत्र जल को छू रहा है, यह सत्य है। व्यवहार दृष्टि से यह सत्य है कि आत्मा जो है वह पदार्थों का भी स्पर्श करता है। हम भोजन करते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, मकान में रहते हैं, यह सत्य है। व्यवहार जगत का सत्य है। निश्चय जगत का सत्य यह है कि अनंत जन्मों में आत्मा ने अनंत पदार्थों को भोगा, जीव ने अनंत पदार्थों को भोगा, पर वह सारा भोग जो है शरीर ही करता है। आत्मा ने तो आज तक किसी भी भोग पदार्थ का स्पर्श भी नहीं किया है। अन्य दर्शनों में कहा जाता है कि भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, भगवान को भोजन नहीं, भगवान को तो भावना से मतलब होता है, भक्ति से मतलब होता है। हम परमात्मा को जैन दर्शन के हिसाब से समझे तो आत्मा ही परमात्मा है, जीव है वही शिव है। तो यह जो आत्मा है यह पदार्थों को भोगता नहीं है, केवल जानता है, फिर उनके प्रति राग द्वेष करता है, तब वह परमात्मा एक तरह से भटक जाता है। कि जो चेतना है वह मोह से, मूर्छा से आवृत हो जाती है। अज्ञान दशा में व्यक्ति जीवन जीता चला जाता है। वह जो मेरा नहीं है, जो अपना नहीं है, उसे अपना समझ लेता है, जो स्व नहीं है उसे स्व समझ लेता है। भोजन से शरीर का पोषण होता है, शरीर है तो भोजन की जरूरत है। यदि शरीर न हो तो भोजन की क्या जरूरत है। और शरीर में भी भूख है तब भोजन की जरूरत है। जो देवता है, देवी देवता है, उनके व्यक्रिय शरीर होता है, तो उनको उस प्रकार से भूख नहीं लगती है जैसे औदारिक शरीर के प्राणियों को भूख लगती है, तो वे उस प्रकार का आहार भी ग्रहण नहीं करते हैं। नरक के जीव भी उस प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करते हैं। तो शरीर है, शरीर के कारण हम भोजन को ग्रहण करते हैं, शरीर के लिए ग्रहण करते हैं, उससे शरीर का पोषण होता है। कोई व्यक्ति मान लो जंक फूड खाता है तो शरीर बीमार हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि न्यूट्रिशियस फूड खाता है तो बॉडी हेल्दी हो जाती है, शरीर हेल्दी हो जाता है। ऐसे ही जो हम वस्त्र पहनते हैं तो शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहने जाते हैं। आत्मा जो है, आत्मा का भोजन अलग है। संयम, तप, धैर्य,
आदि ये न्यूट्रिशन है, आत्मा का न्यूट्रिशन है। जिससे आत्मा स्वस्थ बने वह आत्मा का न्यूट्रिशन है। जिससे हमारे विचार स्वस्थ बने, जिससे हमारे भाव स्वस्थ बने, भावनाएं स्वस्थ बने, जिससे हमारा वाणी और व्यवहार स्वस्थ बने, वह वास्तव में आत्मा का भोजन है। और जिससे आत्मा में विकार उत्पन्न हो जाए वह आत्मा के लिए जंक फूड है। तो विकार की एक अवस्था यह है कि व्यक्ति जो शरीर के साथ हो रहा है वह उसे स्वयं पर आरोपित कर लेता है। शरीर में भूख का संवेदन उत्पन्न हुआ, वह एक सिग्नल है कि भोजन की जरूरत है शरीर को, पर उस संवेदन में व्यक्ति पीड़ा का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, और फिर भोजन ग्रहण कर लिया तो वह भूख के जो हंगर हार्मोन्स हैं वे शांत हो जाते हैं, तो व्यक्ति उसमें सुख का अनुभव करता है। अब ये न तो सुख है न दुख है, ये तो शरीर की एक प्रक्रिया है। शरीर बीमार है, शरीर की भी चिकित्सा करनी चाहिए, पर वह शरीर की बीमारी है, शरीर का रोग है। और आत्मा बीमार है तो आत्मा की भी चिंता करनी चाहिए। चिंता करना यह आत्मा का रोग है। दुख, चिंता, तनाव करना यह आत्मा का रोग है। और यह इसीलिए है, इसके पीछे एक कारण यह है कि व्यक्ति पदार्थ, घटना, परिस्थितियों के साथ राग द्वेष का अनुबंध स्थापित कर लेता है कि बाहर कुछ घटना घटित हो रही है, अनुकूल घटना घटित हो रही है तो वह मैं सुखी हूँ, और बाहर कुछ प्रतिकूल घटना घटित हो रही है तो मैं दुखी हूँ। इस प्रकार की वह मिथ्या मान्यताएं, रॉन्ग बिलीफ्स क्रिएट कर लेता है, मिथ्या संस्कार, राग द्वेष के संस्कार उत्पन्न कर लेता है। फिर उसी के आधार पर वह जो भी प्रवृत्ति करता है वह भी उसी के आधार पर करता है कि मुझे यह प्रिय है, सुखकर है तो मुझे यह कार्य करना है, यह कार्य मुझे अप्रिय है तो मुझे यह कार्य नहीं करना है। हित अहित की बात फिर गौण हो जाती है कि भौतिक हित की बात भी गौण हो जाती है और आत्मा के हित की बात भी गौण हो जाती है। तो कहा कि मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से ढक्कन आदि बनते हैं, मिट्टी से सुराही बनती है। और देखे तो मिट्टी अलग पड़ी है और सुराही अलग पड़ी है। मिट्टी से अलग है, पर मिट्टी के स्वभाव की भाषा पढ़े तो वे मिट्टी से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। अनन्य है आत्मा, कहीं बंधा हुआ नहीं है, कहीं स्पष्ट नहीं कर रहा। आत्मा स्वयं अपने आप को ही स्पष्ट करता है। आत्मा अपने आप से अनन्य है। उस अनन्य को, जो मुझसे अन्य नहीं है, उसका चिंतन करना, अनन्य का चिंतन करना। जो अन्य है उसे व्यक्ति मैं मान रहा है, जो मुझसे अन्य है वह मैं नहीं हूँ। यह शरीर, ये भौतिक वैभव, ये संबंध, ये आत्मा से भिन्न है, पर यह जो ज्ञान, दर्शन, वीतराग भाव, समता भाव, यह आत्मा से अनन्य है। अनन्य का चिंतन करो। जो अनन्य है, जो अलग हो ही नहीं सकता है। जैसे आयुष्य पूरा होता है, यह शरीर भी व्यक्ति छोड़कर चला जाता है और शरीर से संबंधित जो भी ये माया जाल है, जो भी ये धन, वैभव, संपत्ति है, संबंधी जन है, सबको छोड़कर वह
चला जाता है। पर जीव के जो गुण हैं वे जीव के साथ ही जाते हैं। जीव का स्वभाव है वह जीव के साथ ही चला जाता है। तो कहा कि सोने को चिकने और पीले रूप में देखा, तब लगा कि चिकनापन और पीलापन वह अलग है। पर स्वभाव को देखा कि चिकनापन और पीलापन यह सोने का ही स्वभाव है, उसका गुण है। ऐसे ही यह जो ज्ञान है, जो हम ज्ञान कर रहे हैं, जो हमारे भीतर में भाव जगत है, यह आत्मा की गुण है। आत्मा, जिसे हमने पढ़ा कि आत्मा जो है वह चेतन स्वरूप है और पुद्गल जो है पौद्गलिक गुणों से वह भिन्न है। तो बाह्य जगत में जो प्रवृत्तियां हो रही हैं, बाह्य जगत में जो घटनाएं हो रही हैं, एक परिस्थिति है और एक मनः स्थिति है। परिस्थिति और मनः स्थिति के भेद विज्ञान को अनुभव करना, कि परिस्थिति घटित हो, भेद विज्ञान का अर्थ है समता का अनुभव करना। भेद विज्ञान का अर्थ है विवेक चेतना का जागरण करना। भेद विज्ञान का अर्थ है अपने भीतर धैर्य और सहनशीलता की शक्ति को जागृत करना, क्षमा को जागृत करना, प्रेम, विनम्रता, वैराग्य भाव को जागृत करना। यह भेद विज्ञान कहलाता है। समझना कि यह राग द्वेष, यह विकार भाव है। जैसे कोई व्यक्ति दूर से देखता है कहीं और उसे ऐसा लगता है कोई मनुष्य खड़ा है, जब वह पास में जाकर देखता है तो ये अनुभव होता है कि वह मनुष्य नहीं, खंबा खड़ा है। ऐसे ही जब कहीं राग की भावना उत्पन्न होती है, जीवन में व्यक्ति को कोई सफलता मिलती है, भौतिक सफलता मिलती है, तब सुख का अनुभव होता है। व्यक्ति के भीतर में अहंकार की चेतना भी जाग जाती है। तब वह अनुभव करे कि इसमें ये जो अहंकार है ये विकार भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये शुभ भाव नहीं, ये अशुभ भाव है। यह जो भीतर में लालसाएं हैं, विषय भोग की लालसा, यश कीर्ति की लालसा, सम्मान की लालसा, यह सब विकार भाव है। मेरा सम्मान जो आत्मा का सम्मान है, आध्यात्मिक जो व्यक्ति का श्रेष्ठता है, वह व्यक्ति के गुणों पर आधारित होती है। बाह्य जगत में सम्मान अपमान के अनेक मापदंड हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने स्वार्थवश भी आपका सम्मान कर सकता है, कोई व्यक्ति भय के कारण किसी का सम्मान करता है, और कोई व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार सम्मान करता है। अब कोई व्यक्ति शराबी है तो 4 शराबी व्यक्ति हैं, वे उसका सम्मान करते हैं। तो व्यक्ति गुणों के आधार पर सम्मान नहीं करता, अपने संस्कारों के आधार पर सम्मान करता है। जैसे उसके संस्कार होते हैं, जैसा उसका स्वार्थ होता है, जैसी उसकी अपेक्षाएं होती हैं, उसी के आधार पर सम्मान भी करता है और अपमान भी कर देता है। स्वार्थ की पूर्ति होती है, वहाँ सब सम्मान करते हैं, सब प्रेम का व्यवहार करते हैं। जहाँ स्वार्थ विघटित होता है वहाँ कभी अपमान भी होता है। तो वह सब मेरा अपमान इस बात में है यदि मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार करता हूँ, मेरा अपमान इस बात में है यदि मैं विषय वासनाओं में चला जाता हूँ, चेतना का अपमान इस बात में है यदि चेतना दुख चिंता तनाव में चली जाती है, तो यह चेतना का अपमान है। चेतना का बहुमान इस बात में है कि हमारा चित्त कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बना रहता है, शांति बनी रहती है, कठिन परिस्थितियों में भी समता का भाव बना रहता है, अनुकूल परिस्थितियों में भी
विवेक चेतना जागृत रहती है, संयम की चेतना जागृत रहती है, समता की चेतना जागृत रहती है। यह आत्मा का बहुमान है। तो भौतिक जगत का सम्मान अपमान वह भिन्न है, आध्यात्मिक जगत में सम्मान अपमान भिन्न है। कोई व्यक्ति हो सकता है कि भौतिक जगत की अपेक्षा से देखा जाए तो बहुत लोग उसका सम्मान करते हों, बहुत सम्माननीय हो, परंतु आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से देखा जाए तो उसके भीतर इतने दुर्गुण हों कि वह असम्माननीय बन जाता है, अपूज्य बन जाता है। सोना है, सोना अपने आप में कीमती होता है। सोने की चमक, पीले रंग का सोना होता है, चमक होती है सोने में भी, पर सोने में चमक नहीं भी दिखाई दे रही है तब भी सोने की अपनी एक कीमत होती है। हो सकता है कोई नकली सोना तैयार करे और उसकी चमक सोने से भी अधिक हो, पर फिर भी वह सोना नहीं होता है। सोना तो सोना ही रहता है, यदि वह नाली में भी पड़ा है तब भी वह सोना है। ऐसे ही जो धार्मिक व्यक्ति है वह धार्मिक ही होता है, यदि उसके जीवन में कोई कष्ट विघ्न बाधाएं आ रही हैं तब भी वह धार्मिक व्यक्ति है। यदि उसको कहीं अपयश अपकीर्ति भी प्राप्त हो रही है तब भी वह तो धार्मिक ही है। तो धार्मिकता का मापदंड आध्यात्मिक अभ्युदय और भौतिक अभ्युदय दोनों के भेद विज्ञान को समझना, कि भौतिक जगत में जो सम्मान है, हो सकता है वह गाड़ी के लिए लोग आपका सम्मान करें। भौतिक जगत में सम्मान के मापदंड अलग हैं। कोई गाड़ी के लिए, कोई बहुत बड़ा बंगला है आपका कि सेठ जी हैं, तो उसके लिए वह उसका सम्मान करता है, क्योंकि उसके लिए उसी बात का मूल्य है और मूल्यवान भी है। भौतिक दृष्टि से वह सम्माननीय बात भी है कि कोई व्यक्ति है, उसने मेहनत की, मेहनत करके शिक्षा प्राप्त की, बड़ी डिग्री प्राप्त की, तो वह उसकी जो उसने भौतिक शिक्षा प्राप्त की है उस दृष्टि से वह सम्मान की बात भी है। तो भौतिक जगत में भी कुछ सम्मान जो है वह भौतिक गुणों के लिए किया जाता है और कुछ सम्मान जो है कभी अवगुणों का भी किया जाता है। कि कोई व्यक्ति है, उसने अपने किसी बड़े का, अपने माता पिता का अपमान कर दिया या अपने सास ससुर का अपमान कर दिया, कोई उस व्यक्ति उसका बहुमान कर सकता है कि बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसे एक की दो सुना देनी चाहिए, ऐसे किसी से दबना नहीं चाहिए। तो कोई सम्मान कर सकता है, अवगुण का भी कोई सम्मान कर सकता है, दुर्गुणों का भी कोई सम्मान कर सकता है। व्यक्ति स्वयं भी अपने दुर्गुणों का सम्मान कर सकता है। तो भौतिक जगत में भी विवेगे धम्म माहिए, विवेक ही धर्म है। भेद विज्ञान का अर्थ है विवेक चेतना का विकास करना। कि पहली बात, भौतिक विकास और आत्मा का विकास भिन्न भिन्न है, परिस्थिति और मनस्थिति भिन्न भिन्न है। दूसरी बात, भौतिक जगत के लिए भी चिंतन करे कि वहाँ पर क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। और आत्मा की दृष्टि से भी साधक चिंतन करे कि क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, धर्म और अधर्म क्या है, यह चिंतन करे और धर्म की दिशा में आगे बढ़े, कर्तव्य की दिशा में आगे बढ़े, उपादेय की दिशा में आगे बढ़े, हेय से विरमण करे और उपादेय में रमण करे। तो यह स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा के लिए आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है। सोना है तो सोने की कसौटी होती है कि सोना असली है या नकली है। सोने की कसौटी पर उसे कसा जाता है तब पता लगता है कितने कैरेट उसमें सोना है
और कितना कैरेट उसमें अन्य पदार्थ मिलावट की गई है, वह ज्ञात होता है जब उसकी कसौटी की जाती है। ऐसे ही आत्मा की कसौटी करें कि जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वह क्या है और उसमें अशुद्धि कितनी है। हमारे भीतर में सद्गुण कौन से हैं और दुर्गुण कौन से हैं। तो ज्ञान यह आत्मा का स्वभाव है। समता आत्मा का स्वभाव है। आत्मा शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, समता स्वरूप है। तो आत्मा की निर्मल अवस्था क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए। आत्मा अभी निर्मल नहीं भी है, पर आत्मा की निर्मल अवस्था क्या है वह उसका ज्ञान होना चाहिए। आत्मा तो निर्मल ही है, पर अभी उसकी जो व्यक्त पर्याय है वह निर्मल नहीं है। शर्ट है वह अपने आप में वाइट कलर की है, बट अभी उसके ऊपर दाग लगे हुए हैं तो अभी वह वाइट नहीं है, अभी वह कलरफुल हो गई है। मटमैला कलर हो सकता है, कोई उसके ऊपर सब्जी आदि गिर गई तो पीलापन हो सकता है, कीचड़ गिर गया तो थोड़ा कालापन हो सकता है। तो इस प्रकार से उसमें विशुद्धि है। भीतर में वह शर्ट जो है वाइट कलर की ही है, पर उसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के दाग लग गए हैं। तो ऐसे ही आत्मा जो है, आत्मा के भीतर सद्गुण क्या हैं और दुर्गुण क्या हैं यह अनुभव करे और दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों को पुष्ट करने का प्रयत्न करें, सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करें हम जीवन में। तो भेद विज्ञान से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष सुख का अनुभव कर सकते हैं। हर परिस्थिति, जो व्यक्ति भेद विज्ञान की साधना करता है उसके लिए हर परिस्थिति मुक्ति का अनुबंध बन जाती है, मुक्ति का हेतु बन जाती है। वह बंधन से मुक्ति की दिशा में प्रस्थान कर देता है। और जहाँ व्यक्ति के भीतर में भेद विज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, हीय उपादेय धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं होता, वहाँ व्यक्ति जो है उसके लिए हर परिस्थिति बंधन का हेतु बन सकती है। तो यह जागृति की साधना, आत्म जागृति की साधना है कि हमारा आत्मा कैसे जागृत बने। तो ये स्वभाव की अनुभूति ही आत्मा है। यह आत्मा देह में स्थित है, फिर भी यह देह से भिन्न है। एक दिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आत्मा और शरीर एक ही है, कि शरीर की ही पर्याय आत्मा है, कि मैटर की ही इमर्जेंट प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। बट यदि वह मैटर की इमर्जेंट प्रॉपर्टी है तब फिर जब देहावसान होता है व्यक्ति का, जब व्यक्ति का आयुष्य पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद देह तो वैसा का वैसा पड़ा होता है। सभी ऑर्गन्स, ब्रेन आदि सब वैसे ही होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति भी। लेकिन जब उसका आयुष्य पूरा होता है तो वह देह को छोड़कर आगे की यात्रा के लिए चला जाता है। तो देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, पर देह की बड़ी उपयोगिता है। देह भिन्न है इसका अर्थ यह है कि देह की उपयोगिता नहीं है। पदार्थों की बड़ी उपयोगिता है, संबंधों की बड़ी उपयोगिता है, परिस्थितियों की बड़ी उपयोगिता है, निमित्तों का एक अपना बहुत बड़ी उपयोगिता है। पर वह उपयोगिता है, पर वह हमारे को अपने ऊपर, अपने आप को ही हमें धार्मिक नहीं बना देगा। शरीर है, शरीर, मनुष्य शरीर मिलने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक बन जाए ऐसा नहीं है।
हाँ, पर शरीर है तो व्यक्ति धर्म की आराधना भी कर सकता है। शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति उपवास भी कर सकता है। शरीर स्वस्थ है तो वह व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन भी कर सकता है। शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति अधर्म भी कर सकता है, पापाचरण भी कर सकता है। शरीर का स्वास्थ्य व्यक्ति को धर्म की दिशा में ले जाए जरूरी नहीं है। शरीर स्वस्थ बल्कि शरीर अस्वस्थ होता है तब व्यक्ति बहुत बार धर्म की दिशा में चला जाता है। क्यों? उसका कारण है कि व्यक्ति शरीर को स्वस्थ करना चाहता है और शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी धर्म की जरूरत होती है, विवेक की जरूरत होती है, संयम की जरूरत होती है। तो भगवान ने कहा अहिंसा, संयम और तप धर्म है। तो अहिंसा, संयम और तप से व्यक्ति का भौतिक अभ्युदय भी होता है और आध्यात्मिक अभ्युदय भी घटित हो जाता है। तो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर को कहा गया कि शरीर अशुचि है, मल मूत्र से भरा हुआ है। इसके भीतर में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ डाल दो, यदि वे बाहर आ जाएं उल्टी करके तो व्यक्ति को घृणा आती है, व्यक्ति उसके देखना भी नहीं चाहता। उसका नाम सुनकर भी कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, उसके सामने मल मूत्र का नाम ले दो, उल्टी का नाम ले दो तो उसका मन खराब हो जाता है। भीतर में बलगम निकलती है, 9 द्वार हैं जिनसे निरंतर मल निकल रहा है। तो कहा कि शरीर के प्रति राग करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या शरीर बुरा है? नहीं, शरीर बुरा नहीं है। शरीर की उपयोगिता है। शरीर एक मंदिर है जिसमें वह परमात्मा, वह आत्मा विद्यमान है। जैसे व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाता है, लोग मंदिरों में भोग लगाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं। कोई भी व्यक्ति जाकर, ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर वह जंक फूड चढ़ाता हो, फल फ्रूट चढ़ाते हैं मंदिर में और घर पर बना हुआ पवित्र भोजन लेकर प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं मंदिर में। तो यह भीतर में परमात्मा बैठा है जो इसको व्यक्ति कितना जंक फूड डालता रहता है, इस मंदिर को कितना खराब करता रहता है। इस शरीर के माध्यम से ही हमने प्रवृत्ति करनी है। व्यक्ति के पास गाड़ी है, गाड़ी का कितना ध्यान रखता है, प्रतिदिन उसकी सफाई करता है, उसका इंजन ठीक रहे उसका ध्यान रखता है, कहीं गड्ढे में उसको कोई गड्ढे में न चली जाए, टायर गड्ढे में ना चला जाए, उसका ध्यान रखता है और उसमें बढ़िया पेट्रोल डलवाता है ताकि उसकी माइलेज भी अच्छी बनी रहे। पर व्यक्ति अपने शरीर के भीतर में जो रॉ मटेरियल डालता है वह प्रियता अप्रियता के आधार पर डालता है, विवेक चेतना से नहीं डालता कि मुझे यह प्रिय है तो मुझे यह खाना है, मुझे यह अप्रिय है मुझे नहीं खाना है। प्रियता और अप्रियता, राग द्वेष के आधार पर जहाँ हम प्रवृत्ति करते हैं वह हर प्रवृत्ति जो है वह एक समस्या बन जाती है, भौतिक दृष्टि से भी और आत्मा की दृष्टि से भी। उसका बिलीफ सिस्टम भी खराब हो जाता है, उसके भीतर राग द्वेष के संस्कार भी प्रबल हो जाते हैं और भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उसे गलत आदतें पड़ जाती हैं और उसका अपयश भी होता है, अपकीर्ति भी होती है। लोग उसे मूर्ख कहते हैं, अज्ञानी भी कहते हैं और फिर कभी वह बीमार भी हो जाता है। और जो व्यक्ति अधिक रसलोलुप होता है तो कभी चिड़चिड़ापन भी उसका बढ़ जाता है, छोटी छोटी बात पर वह चिड़चिड़ाहट में चला जाता है। अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, असंयम से अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तो क्रेविंग्स और इरिटेशन, राग और द्वेष, ये 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। इन पर विजय प्राप्त करना, उसके लिए भेद विज्ञान की साधना करनी होती है। पर हमारा लक्ष्य है कि राग द्वेष पर विजय प्राप्त करना। राग द्वेष विजेता
सिद्धि सदन नेता हो प्रभु, सिद्धि सदन नेता। क्षमा मूर्ति जग त्राता, क्षमा मूर्ति जग त्राता। मिटे सकल व्यवधान, जय महावीर भगवान। मन मंदिर में आओ, धरु निरंतर ध्यान, जय महावीर भगवान। ये मन है, यह मंदिर भी बन सकता है। मन व्यक्ति का मधुशाला भी बन सकता है, मन युद्ध का मैदान भी बन सकता है, मन सुशील भी बन सकता है, मन कुशील भी बन सकता है। तो मन को, अपने मन को कैसा बनाना है? व्यक्ति अपनी संतान को अच्छे संस्कार देता है, अपने परिवार को अच्छे संस्कार देता है, बहुत अच्छी बात है। पर मेरा मन कैसा है, मेरा आत्मा कैसा है, मेरा मन मंदिर बना या नहीं बना, मेरे मन के भीतर सद संस्कार हैं या बुरे संस्कार हैं। जब भी मन के भीतर कोई गलत संस्कार उत्पन्न हो तभी तुरंत संभल जाना चाहिए। जैसे व्यक्ति के कपड़ों पर थोड़ा सा भी छींटा लग जाता है, वह तुरंत उसी दिन उसको धो डालता है। ऐसे ही भीतर में कोई विकार उत्पन्न हो, जत्थेव पासे कई दुप्प उत्तम, कायेण वाया अधुमान सेनम, तत्थेव धीरो पड़िसा हरेजा, आयुन्नो किप्पमिव कलीनम। जैसे घोड़ा है, प्रशिक्षित अश्व है, वह इधर उधर कहीं जा रहा हो, रास्ता भटक जाए तो थोड़ी सी लगाम खींचते ही संभल जाता है। जो चलाने वाला है, रथी है, वह थोड़ी सी लगाम खींचता है और उसको सही मार्ग पर ले जाता है। घोड़ा इधर उधर जा रहा है, वह उसे सही मार्ग पर ले जाता है, अपने गंतव्य की ओर ले जाता है। कहा ऐसे ही यदि मन, वाणी और काया यथेव पासे कई उत्तम दुष्प्रयुक्त हो रही हैं, दुष्प्रवृत्ति में जा रही हैं, मन में कोई गलत चिंतन आ रहा है, वाणी और व्यवहार लगता है कहीं गलत हो रहे हैं, तथेव धीरो पड़िसा हरिता। तभी जो धीर व्यक्ति है वह लगाम को खींच ले, लगाम को अपने हाथ में ले ले और चेतना को, अपनी चिंतन को सही दिशा में ले जाए, अपने वाणी और व्यवहार को धर्म की दिशा में ले जाए, मुक्ति की दिशा में ले जाए। ओम अरहम।